दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी में तुमसे तुम टक में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट और धमाका। कहानी इस बार ऑफिस में एक ऐसी घटना के साथ शुरू होती है जो सबके लिए चौंकाने वाली है। मीरा ने गुस्से में अन्नू को ऑफिस से निकालने का मन बना लिया है। आर्यवर्धन उसे साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम अन्नू को निकालना चाहती हो तो ये फैसला तुम्हारा है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं इस बार अन्नू का फेवर नहीं लूंगा। मीरा ये सुनकर और भी आत्मविश्वासी हो जाती है। वो अन्नू का हाथ पकड़कर उसे डिसमिसल लेटर थमा देती है और ऑफिस से बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी जसवंत जी का आगमन होता है। वह तुरंत सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि अन्नू ने अफवाहों और झूठी बातों का विरोध किया था। असल में वह मीरा की इज्जत बचाने के लिए सबके सामने अपनी राय रख रही थी। कुछ लोग ऑफिस में मीरा और आर्यवर्धन के रिश्ते के बारे में गलत बातें फैला रहे थे। आर्यवर्धन का प्रमोशन या मीरा का हाइट प्रोफाइल प्रमोशन, सब अफवाहें थीं। जसवंत जी की बात सुनकर आर्यवर्धन मीरा को समझाते हैं कि उसने बिना सच जाने अन्नू को निकालने का फैसला कर लिया। मीरा को अब समझ में आता है कि अन्नू ने सब सही किया। वह अन्नू का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि अगर ऐसा था तो उसे सीधे मुझे बताना चाहिए था। मीरा अब तय करती है कि वह उन अफवाहों के खिलाफ पूरी तरह खड़ी होगी और साफ कह देगी कि उसके और आर्यवर्धन के बीच कुछ भी गलत नहीं है। अन्नू नौकरी से तो बच जाती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल और डर पैदा हो जाते हैं। वह सोचती है कि ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर भी लोग उसे निकालने की कोशिश करेंगे। तभी आर्यवर्धन सामने आते हैं और कहते हैं, अन्नू प्लीज, तुम इस ऑफिस को मत छोड़ो। इस पर अन्नू रुक जाती है, लेकिन दिल में अभी भी संशय है। इस बीच मीरा के मन में नए सपने सजने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि क्यों न वह आर्यवर्धन से शादी कर ले। वो हर पल ये सोचती है कि कैसे वह उसकी पत्नी बनेगी, कैसे उसकी नई जिंदगी आर्यवर्धन के साथ शुरू होगी। मीरा अपने करीबी से कहती है कि वह चाहती है कि आर्यवर्धन उससे शादी करे। सामने वाला भी उसे कह देता है कि हाँ, मीरा मैडम, आप बिल्कुल आर्यवर्धन सर की पत्नी बनने लायक है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मीरा को कहा जाता है कि अगर वो सच में प्रपोज करना चाहती है तो उसे खुद ही जाना होगा। मीरा मन ही मन तय कर लेती है कि वह आर्यवर्धन को प्रपोज करेगी और जल्द ही उसकी पत्नी बनेगी। यहीं पर अन्नू सब कुछ छुपकर देख लेती है। उसका दिल टूटता है, लेकिन वह चुप रहती है। और तभी आर्यवर्धन मीरा से वही बात कहते हैं जो उन्होंने पहले अन्नू से कही थी, मेरे किसी भी रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर अन्नू को एहसास होता है कि आर्यवर्धन किसी पुराने दर्द या डर से परेशान है। शायद उसकी पहली पत्नी की यादें उसे बार बार सताती हैं, इसलिए वह किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहता। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अन्नू और आर्यवर्धन का रिश्ता और भी पेचीदा होने वाला है। एक तरफ अन्नू का प्यार है, जो हर हाल में आर्यवर्धन के करीब रहना चाहता है। दूसरी तरफ मीरा के सपने हैं जो टूटने वाले हैं। और बीच में है आर्यवर्धन का दर्द, जो किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं करने दे रहा। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी और भी रोमांचक और खतरनाक होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए इश्क की दस्तानें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।